ढोंगी स्वामी चैतन्यानंद की करतूतों को जानकर पुलिस वाले भी हैरान हैं। उसके आतंक का सिक्का ओडिशा से लेकर दिल्ली में संस्थान तक चलता था। छात्राओं को धमकी देना, उन पर दबाव बनाना और उनका यौन उत्पीड़न करना उसके लिए रोज का खेल था। जाने इस ढोंगी बाबा की पूरी कहानी, जो आप ये फोटो में देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। हमारे देश में पाखंडी बाबाओं की कोई कमी नहीं है। हर प्रदेश में ऐसे कई ठोंगी बाबा मिल जाते हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं और उनकी आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। अभी बदनाम बाबाओं की इस फेरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया और यह है नाम बाबा चैतन्यानंद सरस्वती और बाबा पार्थ सारथी का, जिसने 16 साल तक कई मासूम लड़कियों को अपना शिकार बना डाला और अब तक कई लड़कियां उसकी पोल खोलने के लिए सामने आ चुकी हैं। इस बाबा की शर्मनाक करतूतें आपको दहला देंगी। माथे पर त्रिपुंड, बदन पर भगवा वस्त्र, केस विहीन सर और बिल्कुल किसी धर्मगुरु सा हुआ। लेकिन उसकी करतूतों का लेखा जोखा जान आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यह पूरी कहानी आप आखिर तक सुनिए इस ढोंगी बाबा की। चैतन्यानंद सरस्वती नाम का ये बाबा पिछले करीब 16 सालों से दिल्ली के बसंत कुंज में मौजूद एक नामी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट श्री श्री जगतगुरु शंकराचार्य महास्थानम दक्षिणामान्य श्री शारदा पीठम का चांसलर बना बैठा था। लेकिन इसी गरिमामयी ओहदे की आड़ में वो अपने ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग और यौन उत्पीड़न का घिनौना खेल खेल रहा था। जी हाँ, बाबा चैतन्यानंद पर आरोप है कि उसने इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली EWS कोटे की लड़कियों को टारगेट कर अपना यौन उत्पीड़न किया और लड़कियों को सालों साल अपनी बदनामी और कैरियर चौपट होने के डर से अपना मुंह बंद कर और सब कुछ सहती रही। और वो तो एयरफोर्स हेडक्वार्टर की ओर से श्री शारदा पीठम को मिली एक शिकायत के बाद खुद पीठम ने अपने ही चांसलर यानी कि बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करवाई और इस ढपोर संखी बाबा की असलियत से पर्दा उठ गया। फिलहाल बाबा तो फरार है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश में अब ऑपरेशन इच्छाधारी लॉन्च कर दिया है। बाबा के सुराग के साथ पुलिस उसकी करतूतों के सबूत भी बटोरने में लगी है और सबूतों की बात चल रही है तो लाल रंग की वोल्वो कार भी मिली है और वो कार पुलिस को इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में मिली है, जिस पर फेक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगे थे। और इस कार में लगी प्लेट के अलावा बाबा के ठिकानों से ऐसी और भी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स मिले हैं जो जाली हैं, यानी कि बाबा सिर्फ लड़कियों का यौन शोषण ही नहीं कर रहा था, अपनी झूठी रोब दिखाने के लिए फर्जीवाड़े का भी सहारा ले रहा था। इस बाबा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की FIR में दर्ज उसके एक एक गुनाह का सच आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे। लेकिन पहले आप इस बाबा की वो मॉडल ऑपरेंटी जानिए जिसने पुलिस वालों को भी चौंका दिया है। किसी भी लड़की के लिए उसकी प्राइवेसी क्या होती है ये आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन बाबा पर इल्ज़ाम है कि उसने हॉस्टल के कमरे में खास तौर पर हिडन कैमरे लगा दिए थे, जिससे वो लड़कियों के प्राइवेट मोमेंट को कैप्चर किया करता था और इन तस्वीरों को वो न सिर्फ चुपके से देखा करता था बल्कि इन्हीं की मदद से लड़कियों को ब्लैकमेल भी करता था। बाबा चैतन्यानंद पर इल्जाम है कि वो छात्राओं को व्हाट्सएप पर सीक्रेट अश्लील मैसेज भेजा करता था और उन्हें रात के वक्त अकेले में अपने कमरे में बुलाया करता था। जो लड़कियां उसके मैसेज को रेस्पॉन्ड नहीं करती थी या फिर उसके कमरे में आने से इनकार कर देती, उन्हें धमकी देता था कि वो उनका कैरियर बर्बाद कर देगा। इंस्टीट्यूट की कई लड़कियों ने अपने बयान में बाबा की इस काली करतूत की शिकायत की है और चैतन्यानंद ने इंस्टीट्यूट की कई छात्राओं को अपने कमरे में बुलाया और अपने साथ विदेश ले जाने का भी झांसा दिया करता था। उसने लड़कियों से कहा था कि अगर वो उसके साथ विदेश जाने के लिए तैयार हो जाएं तो उसे हर सुख सुविधा मिलेगी और यहाँ की परीक्षा में भी वो अच्छे अंकों से पास हो जाएंगी और इसके लिए उसे अलग से एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। बाबा ने धमकी दी थी कि अगर उसने इससे इनकार किया तो उसका कैरियर खराब कर देगा और लड़कियों ने हॉस्टल के लेडी वार्डन समेत 3 से 4 ऐसी महिलाओं की पहचान भी की है जो बाबा के इन धत कर्मों में उनका साथ देती थी।
असल में इंस्टीट्यूट में काम करने वाली कुछ महिला कर्मी हैं जो बाबा के इशारे पर लड़कियों को डरा धमका उन्हें बाबा के कमरे तक ले जाने की कोशिश करती थी और बाबा चैतन्यानंद को फंसने से बचाने के लिए खुद लड़कियों के कमरे में जाकर उनके मोबाइल फोन से बाबा के लिखे हुए आपत्तिजनक मैसेज डिलीट करवा दिया करती थी। ये बाबा कितना शातिर है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने अपने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली उन्हीं लड़कियों को अपना शिकार बनाया या बनाने की कोशिश की जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटे से आती हैं, क्योंकि वो जानता था कि गरीब घर से आने वाली लड़कियां अक्सर मजबूर होती हैं और उनके माता पिता भी ऐसी शिकायतों को लेकर ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा सकते। लेकिन कहते हैं कि ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो फूट भी पड़ जाता है और इन लड़कियों की ये पीड़ा किसी तरह एक एयरफोर्स अधिकारी तक पहुंची और एयरफोर्स हेडक्वार्टर से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी ने श्री शारदा पीठन को बाकायदा एक कंप्लेंट भेजकर चैतन्यानंद सरस्वती की शिकायत की, जिस पर श्री पीठम ने सिर्फ एयरफोर्स के ऑफिसर को तुरंत अपना जवाब भेजा और बल्कि बगैर देर किए चैतन्यानंद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। चैतन्यानंद की करतूतों का कच्चा चिट्ठा कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस को शिकायत पत्र दिया गया था और वो 300 से भी ज़्यादा पन्नों का है और उस शिकायत पत्र में ऐसी ऐसी बातें दर्ज हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल हो सकता है। फिलहाल अब तक की छानबीन में पुलिस ने 30 से ज़्यादा लड़कियों से पूछताछ की है और इनमें 70 लड़कियों ने बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और 16 लड़कियों ने तो मजिस्ट्रेट के सामने ही अपना बयान दर्ज करवा दिया है। लड़कियों ने बताया कि बाबा इंस्टीट्यूट में जो मन में आए वही करता था और उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वो वार्डन और दूसरी महिलाओं से लड़कियों को डराया धमकाया करता था और अकेले में अपने कमरे में बुलाकर गलत तरीके से टच करता था, यौन उत्पीड़न करता था और इस बीच बाबा के खिलाफ शिकायतों का यह पुलिंदा सामने आने के बाद श्री शारदा पीठम ने बाबा को निकाल कर बाहर कर दिया और पीठम ने साफ कहा कि उसके चैतन्यानंद से हर तरीके के संबंध खत्म कर दिए गए हैं और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है। दरअसल यह वही इच्छाधारी बाबा है जो कभी संत बनता है, कभी प्रोफेसर बनता है, कभी गुरु घंटाल और कभी लेखक। चंद दिनों पहले तक भक्त जयकारे लगाते थे, लेकिन जब उसके पापों का पुलिंदा खुला तो बाबा का नकाब उतर गया और वह 9-2-11 हो गया। अब दिल्ली पुलिस की कई टीमें यौन शोषण और फर्जीवाड़े के आरोप में उसकी तलाश में जुटी हैं। इच्छाधारी अभियान चलाया जा रहा है और सवाल अब यह है कि कब तक समाज ऐसे पाखंडी बाबाओं की ठगी और अधर्म का शिकार बनता रहेगा, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कोई बाबा धर्म के आड़ में इस तरह की घिनौनी हरकतें करता हो, जैसे आसाराम, गुरमीत राम रहीम और नित्यानंद जैसे स्वघोषित बाबाओं के काले कारनामों भी सामने आए हैं और जो यौन शोषण जैसे गंभीर धाराओं के चलते जेल में हैं और या फिर फरार चल रहे हैं। आप भी इस बाबा के बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स से अवश्य बताएं। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको सावधान करना है, आपको सतर्क करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।